वहां के लोग आगे की सोचते हैं, दूरदर्शी हैं। वहां के लोग निवेश को देखेंगे, कितना निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, सरकार क्या काम कर रही है। वहां के लोग इसको लेकर खुले तौर पर बात करते हैं, मुंबई के जो लोग हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए, हमने पीछे लिस्ट देखी थी कि महाराष्ट्र में किस तरीके से निवेश बढ़ा है। पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं, लगातार निवेश बढ़ा है। दूसरे तीसरे नंबर पर शायद वो लिस्ट थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, महाराष्ट्र में निवेश के मामले में। अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो लगातार निवेश बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियां महाराष्ट्र की तरफ देख रही हैं, मुंबई में आ रही हैं, बड़ी बड़ी कई कंपनियां मुंबई में आई हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर किसी राज्य में निवेश बढ़ रहा है तो सबसे पहले उस राज्य की कानून व्यवस्था अच्छी है, तभी निवेश आएगा। जैसे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस राज्य के कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, उसके साथ ही जो निवेश के कानून होते हैं वो उनके अनुकूल है, तभी जो बिजनेसमैन है वो निवेश करेगा। तो इस लिहाज से भी अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदली है सर महाराष्ट्र की। एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, टैली को लेकर चीजें बदल रही हैं अब, और इस पे नजर बनाए रखिएगा। जो मराठी चैनल हैं उसके अनुसार 75 और 60, मतलब बीजेपी प्लस 75 और ये 60, सिर्फ 15 सीटों का अंतर है। और पार्टी में डिवाइड करें तो जो ये बीजेपी है ये 55 सीटों पे और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली 53 सीटों पे, यानी बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी में सिर्फ 2 सीटों का अंतर है। ये गौर कीजिएगा कि 15 सीटों का गठबंधन में अंतर भले पता चल रहा है, लेकिन पार्टी वाइज करेंगे तो बीजेपी और उद्धव ठाकरे से सिर्फ 2 सीटों का अंतर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिए, अभी 1 बजे तक का इंतजार कीजिए। अभी भले ही हम भी टैली दिखा रहे 68 42, तो ये धीरे धीरे फासला पट कम होता जा रहा है। और मैं अभी भी बता रहा हूं कि देखिए संगठन बहुत अच्छा है शिवसेना का। कि चुनाव आयोग ने सिहाई विवाद जो आरोप लगाए थे उद्धव ठाकरे ने, उसके जांच के आदेश दे दिए और बोल दिया है कि आने वाले चुनावों में सिहाई का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं आईना दिखाने जैसा है। चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है कि लीजिए आरोप लगा रहे हैं, गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, संजय राउत अलग रो रहे हैं और आप अलग रो रहे हैं, तो अब जांच के आदेश दे दिए, सबूत नहीं मिलेगा तो एक्शन लिया जाएगा। नहीं, अब कैसे होगा पता है? हाँ। चुनाव आपका आई स्कैन होगा, आधार कार्ड आपका होगा ना, आपके आधार कार्ड से मैच हो जाएगा। अब बताइए अब कैसे फर्जी वोट दीजिएगा? आंखें तो सबकी होती है, चाहे वो बुरके में आई है चाहे घूंघट में आई है। आपका आंख आपका आधार कार्ड वाला डाटा से मैच कर रहा है कि नहीं, या थंब इंप्रेशन मैच कर रहा है कि नहीं, कहीं अंगूठा भी लगवाएंगे। तो ये सब फर्जी वोट रोकने का होगी कि सीआई लगी है या मार्कर लगा है, अगर गलती पकड़ी गई तो क्या उद्धव ठाकरे पर एक्शन होगा अगर सबूत नहीं मिले तो? नहीं, उद्धव ठाकरे पे नहीं होगा। जिस लड़के ने ये बदमाशी की थी ना ज्यादा उत्साह में, उस पे जरूर हो जाएगा तुमने क्यों गलत काम किया। बिल्कुल सही बात। और वो बेचारा तो कल से रो रहा होगा, उसको थोड़ी पता होगा कितना वायरल हो जाएगा। उसने तो मजाक मजाक में बना दिया, अब उसको पता चला इस वायरल हो गया, अब उसके लेने की देनी। उद्धव ठाकरे के नेता ने खुद फोटो वायरल किया है अपना, एक तरफ सीआई लगा हुआ है दूसरी तरफ सीआई छुटा हुआ है, तो इस पर तो वो जवाब दे ना। उद्धव ठाकरे तो अब जांच की जद में आएंगे। नहीं, वो कैसे पता चलेगा पता है? सीसीटीवी फुटेज देख के कि ये गया था वोट देने या घर पे ही लगा के दिखा रहा था। हाँ। तो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया कि इसका किसने मार्क लगाया, भाई कौन सा नकली लगा दिया। हाँ। बहुत तरीके हैं मैडम झूठ पकड़ने के। और भारत का चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टी या चुनाव आयोग दोनों के सहयोग से चुनाव करवाता है। इसलिए हर जगह पे आपके लोग को इसलिए वो खड़ा रखता है ताकि आप बेईमानी का इल्जाम नहीं लगा सके। अब वो क्या जवाब देंगे कि मेरा वाला आदमी क्या कर रहा था वहां जो बैठा हुआ था टेबल के बगल में जब स्याही लग रही थी। तो नकली एक को लगा सकता है, या अगर एक दबाता आता है तो उसी से सबको लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये कहना चाहिए था, एक ने अगर दिखाया कि मेरा मिट रहा है तो उसके आगे पीछे वोट देने वालों को भी कहना चाहिए हाँ भाई मेरा भी मिट रहा है, मेरा भी मिट रहा है। ऐसा कैसे कि लाइन में आगे खड़ा हूं मैं और उसके बाद आप और उसके बाद अभिषेक त्यागी, तो आपका स्याही ठीक मेरी स्याही नकली हो गई, या फिर अभिषेक स्याही की फिर ठीक, ऐसे कैसे? वो तो सबके सामने लगा रहा है। जवाब तो देना होगा इसका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपको फिर से अपने साथ जोड़ेंगे तमाम और अपडेट के लिए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को यही बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की जांच के घेरे में अब उद्धव ठाकरे आ चुके हैं और उद्धव ठाकरे पर अब हो सकता है जांच बैठ जाए और उसके बाद एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सीआई मामले को उन्होंने कल रात उठाकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की, हालांकि ना कोई सबूत थे ना कोई गवाह था, सिर्फ फोटो वायरल किए गए एक दो लोगों के जरिए और उन्हीं फोटो को भुनाते हुए इस विवाद
विवाद को बड़ा बनाने की कोशिश की और इसी विवाद को आगे बढ़ाते हुए संजय राउत ने आरोप लगा दिए कि कल रात देखिए, जैसे ही हमने आरोप लगाया यहां पर उनकी कमिश्नर की बैठक होती है, बीएमसी कमिश्नर क्यों बीजेपी नेताओं से मिलते हैं, क्यों बैठक करते हैं, क्या चुनावी नतीजे पहले ही कल रात तय कर लिए गए थे। इस तरीके के आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे, संजय राउत, कांग्रेस लगाती नजर आ रही है। क्या इन सभी को अभी से ही रुझानों में ही हार दिखाई दे रही है? तो इसी चर्चा को हम आगे और बढ़ाते रहेंगे, तमाम अपडेट आगे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। चलिए, तो आगे की अपडेट हम और भी आपको देंगे, क्योंकि लगातार जो चुनावी नतीजे जो वहां के बीएमसी चुनाव के आ रहे हैं उसमें लगातार बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे जैसे चुनावी रुझान में बीजेपी आगे बढ़ रही है तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है वो पिछड़ता नजर आ रहा है। लगातार शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब त्यागी जी, जिस तरीके से कांग्रेस भी खड़ी हो गई है, वोट चोरी का मुद्दा अभी तक राहुल शोर मचाते थे, सबसे पहले मैदान में राहुल गांधी उतरते थे, लेकिन अब संजय राउत का आना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब जांच की बात शुरू हो जाना, कहीं ना कहीं काल मंडरा गया। एक तरफ हार दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग एक्शन की बात कर रहा है। देखिए, बिल्कुल एक्शन इस पर होना भी चाहिए, क्योंकि एक चीज समझिए, वोट आपने भी दिया है, वोट मैंने भी दिया है, शाही आपको भी लगी होगी, शाही मुझे भी लगी है, और हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि वो जो इलेक्शन की स्याही होती है वो स्याही एक दिन में नहीं छूटती है। वो तो कुछ ही देर में छुटाने की बात कर रहे थे, दावे कर रहे थे, वो स्याही कई दिन रहती है, हफ्तों तक रहती है। हम खूब छुटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्याही छूटती नहीं है। तो ये नैरेटिव गढ़ना कि इलेक्शन कमीशन की जो स्याही होती है वो चुनाव आयोग की वो छूट रही है एकदम बाहर निकलते ही, तो ये चीजें तो हम कोई भी मतलब नहीं उसको यकीन करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में हर इंसान वोट देता है, लगभग हर इंसान के उंगली पर वो स्याही लगी होगी, तो कैसे भरोसा कर लिया जाए? ये तो भरोसा, क्योंकि भरोसा उस चीज पर किया जाएगा जो किसी ने आजमाया ना हो। हमने तो इलेक्शन कमीशन की स्याही को आजमाया है, हमें तो पता है कि कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में वो स्याही किस तरीके से चिपक जाती है, तो कैसे यकीन करें? तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की ये बातें बनाई जा रही है, जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी का था, अब उद्धव ठाकरे उसको अपने साथ कैसे लेकर चलते, क्योंकि कह दिया जाता कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी का मुद्दा लेकर चले, तो उन्होंने स्याही वाला मुद्दा पकड़ लिया। लेकिन मैं ये अगर स्याही वाला मुद्दा आप पकड़ रहे थे, ठीक है, सबूत गवाह रखते, आप कुछ सिर्फ फोटो दिखाकर अंतर दिखा रहे थे कि अंतर स्पष्ट करो, इधर स्याही लगी है, इधर छुट्टी है। आप या तो पोलिंग बूथ के अंदर का कोई वीडियो तस्वीर दिखाते, या उसी वक्त कोई जनता वहां जो वोट डालने जा रही है वो कुछ शिकायत करती, या फिर वो शोर मचाती, या फिर चुनाव आयोग तक कोई ऐसा मामला आम जनता की तरफ से पहुंचता, तो शायद इस मामले को माना जाता कि हाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है। ना तो कोई आम जनता आगे आ रही है, ना ही उद्धव ठाकरे के पक्ष में एक भी वोटर ये खड़ा होकर ये कहता नजर आ रहा है कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ। सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता ये शोर क्यों मचा रहे हैं? ना शरद पवार इसमें शामिल है, ना कांग्रेस इसमें शामिल है, किसी कांग्रेसी ने भी ये आरोप नहीं लगाया, किसी शरद पवार के नेता ने भी आरोप नहीं लगाया, सिर्फ उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को लपक रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि नतीजे जो हैं काफी उलटफेर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जांच की बात चल रही है और दूसरी एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अब सीआई भी नहीं लगाई जाएगी। अब सीआई भी नहीं लगाई जाएगी तो फिर मतदान कैसे होगा, कैसे पता चलेगा इसने वोट दे दिया और ये अभी वोट देने से रह गया? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात आपकी। और देखिए आपने जो बात बोली सबूत की, सबूत हो तभी तो दिखाएगा ना, सबूत जब है ही नहीं, बेवजह कि आपको केवल मनगढ़ंत बातें करनी है, नैरेटिव गढ़ना है, तो सबूत कहां से लाएंगे? क्योंकि जनता को तो पता है कि इस तरीके की कोई चीज हुई नहीं है, हुई नहीं है तो वीडियो कहां से बने, सबूत कहां से मिले? तो ये तो एक केवल चीजों को भ्रमित करने की लोगों को, या फिर बीजेपी को बदनाम करने की एक तरीके से साजिश थी। लेकिन चुनाव आयोग ने, देखिए चुनाव आयोग ने उस वक्त भी कहा था, क्या बदनाम करने की साजिश थी? बीजेपी खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए थे, उन्होंने तो खुद कहा था अगर ये मामला उजागर हो रहा है तो चुनाव आयोग को संज्ञान देना चाहिए। और देखिए चुनाव आयोग ने जब भी बोला था, जब बिहार में राहुल गांधी ने तब चुनाव के दौरान बोला था, तब भी चुनाव आयोग ने बोला था साफ आकर कि इस तरीके की चीजें नहीं है। चुनाव आयोग ने बाकायदा इसको लेकर स्पष्ट अपना बयान दिया था। लेकिन अब भी चुनाव आयोग ने जो सामने आया, ये जाहिर तौर पर होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से हर चुनाव में आप कभी वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, कभी आप पहले ईवीएम का मुद्दा उठा था, कभी आप शाही का मुद्दा उठाएंगे, तो इससे चुनाव आयोग का भी अपमान होता है। आप इसका मतलब चुनाव आयोग पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, उस प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं कर रहे। मैं तो ये बात बोलता हूं, चलिए जिस तरीके से अभी माहौल बदल रहा है और उद्धव ठाकरे को थोड़ी सी जो बढ़त अब अंतर कम हुआ है, अगर ये अंतर कम हुआ, अगर उद्धव ठाकरे को ठीक ठाक सीटें मिल गई, तो फिर ये आरोप कहां जाएंगे?
तब क्या, तब स्याही का मतलब नहीं रह जाएगा, और तब क्या होगा? उलटफेर हो गई। हाँ। मेयर सोचिए अगर शिवसेना यूबीटी का बन गया तो क्या उद्धव होगा? ठाकरे, सही बात है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे, किसको जवाब देंगे उसका? फिर उसका मतलब स्याही उनके लोगों की ज्यादा लग गई या उनके लोगों को स्याही हट गई, मतलब कैसे आप सोच समझिए ना। आप कम से कम ये तो सोचिए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन आप इतना बड़ा झूठ तो मत बोलिए देश की जनता के सामने कि लोग आपको सीधा सीधा झूठा कहने लगे, तो ये बात है। अभिषेक जी, मैं आपकी बात पर यही कोट करूंगी, कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी कि ईवीएम में वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, अपने वोट ऐड करे जा रहे हैं। अब जब हिमाचल में आप सरकार बनाते हैं या कर्नाटक में सरकार बनाते हैं, वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां पे भी तो ईवीएम से आप कैसे चुनाव जीत गए? सवाल तो जनता ये भी करती है कि वहां वोट चोरी नहीं हुई है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं और ना सबूत है ना गवाह है, तो जनता भी गुमराह नहीं हो रही है इस मामले में कि भाई आप तो बस शोर मचाते हैं जब आपको हार दिखाई देती है और राज्यों में या फिर किसी भी छोटे मोटे इलेक्शन में भी हार दिखाई देती है तो बस माहौल बनाने खड़े हो जाते हैं। अब चुनाव आयोग को तुमने निशाना बनाया ऐसा, उसके जरिए बीजेपी को घेर रहे हैं। अब सीधे सबूत लाइए, शिकायत दर्ज करवाइए, चुनाव आयोग के पास नहीं जा रहे, कोर्ट जाइए, क्यों नहीं जाते हैं? ये चुनाव आयोग का बाकायदा नियम है कि आपको अगर कोई परेशानी है तो आप कुछ दिन के अंदर 13-14 दिन, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, दिन दिए गए कि आप उन दिनों में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो शिकायत दर्ज क्यों नहीं करी जाती? राहुल गांधी जब मैं हरियाणा चुनाव का एग्जांपल देना चाहूंगा, जब हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी को पता है, क्योंकि हरियाणा में तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस हरियाणा में मजबूत है, उनके नेता भी बहुत मजबूत है। अब कांग्रेस के नेताओं को यह बात पता होगी, ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं होगी अगर चुनाव में घपलेबाजी हुई है। तो राहुल गांधी ने उन दिनों के अंदर जो शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? कांग्रेस के उन बड़े नेताओं ने मतलब शिकायत अपनी दर्ज क्यों नहीं कराई? इसके अलावा अगर मैं हरियाणा चुनाव देखूं, क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के मद्देनजर ही वो वीडियो बनाई थी जो उनके सामने आई थी, तो हरियाणा के चुनाव में बीजेपी के वोट परसेंट और कांग्रेस के वोट परसेंट में ज्यादा फर्क नहीं था शबनम, केवल 0 कुछ परसेंट का फर्क था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बहुत बड़े मार्जिन से एकदम से घपलेबाजी करके वो चुनाव जीत लिया था, ऐसा नहीं था। तो राहुल गांधी चिट्ठा ले आए थे ना, हाइड्रोजन बम वही को लेकर तो फोड़ रहे थे कि एक परिवार के देखिए इतने वोट बना दिए, एक परिवार तो आपको अगर वोट मिली है, चलिए इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बीएमसी चुनाव में पहला नतीजा सामने आ चुका है और कांग्रेस ने एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। बीएमसी वार्ड में अगर बात करें 183 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव में आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही थी। हालांकि अब बीजेपी आगे चल रही है, बीएमसी चुनाव में पहला नतीजा आ गया है और बीजेपी जो है वो आगे रुझानों में आगे दिख रही है। कांग्रेस एक सीट पर जीत चुकी है। बीएमसी वार्ड में 183 सीटों पर अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। बीएमसी चुनाव में पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया है, एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। बीएमसी वार्ड 183 पर कांग्रेस की जीत। अब ऐसे में ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर तो हो सकती है कि चलिए पहला जो नतीजा आया वो कांग्रेस के पाले में गया, कांग्रेस एक सीट पर चुनाव जीत चुकी है। लेकिन जो बीएमसी के जो बाकी आंकड़े हैं, कांग्रेस तो बहुत ज्यादा पिछड़ती वहां नजर आ रही है। एक सीट जीतने से भला हो जाएगा क्या राहुल गांधी का? देखिए भला की तो पता नहीं, लेकिन चेहरे पे मुस्कान जरूर राहुल गांधी की आई होगी। जिस वक्त ये खबर ब्रेक हुई होगी कि कांग्रेस ने एक सीट जीत ली, तो राहुल गांधी ने जरूर बोला होगा कि चलिए कुछ तो है, मतलब इज्जत तो बच गई, साख तो बच गई। लेकिन मैं तो ये बोलता हूं कि चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से आप केवल एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वोट चोरी, पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, वोट चोरी का मुद्दा आ गया, अब स्याही वाला नया मुद्दा आ गया है। मेरा यह मानना है कि विपक्ष का काम ये नहीं है। विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए। आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, आप सड़कों का मुद्दा उठाइए, आप लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाइए, महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा उठाइए, आप इन मुद्दों पर बात करिए। देश का लोग इस वक्त अलग तरीके पढ़ा लिखा है, नौजवान है, सोशल मीडिया का दौर है, वो दौर नहीं है 60, 70, 80 के दशक का दौर नहीं है जब सोशल मीडिया नहीं थी, लोगों को कुछ पता नहीं होता था और एक गांव का प्रधान कह देता था कि वहां जाकर वोट दे देना, पूरा गांव वहां जाकर वोट दे देता था। ये वो दौर नहीं है। अब हर इंसान चाय की टपरी पर भी इस वक्त राजनीति की बातें होती हैं। हर इंसान इस वक्त राजनीति को समझता है। देश के नौजवान को इस वक्त जरूरत है नौकरी की, रोजगार की, आप उसके मुद्दे उठाइए। मुझे अच्छा लगता कि राहुल गांधी बिहार के चुनाव में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने, बेशक उनको जीत नहीं मिली, लेकिन उनके राजनीति के तरीके को मैं पसंद करता हूं क्योंकि उन्होंने मुद्दे उठाए, बिहार के जो लोकल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उन्होंने बात करी। क्या राहुल गांधी ने एक भी मुद्दे पर बात करी बिहार चुनाव में? राहुल गांधी ने की बात, लेकिन पेगासस उससे जनता का क्या लेना? जनता जमीनी स्तर पर
अगर निचले चुनाव होते हैं तो जनता क्या चाहती है? सड़क, पानी, बिजली उसे अच्छे से मिले, रोजगार मिले, उसका जो काम है वो बनता रहे। लेकिन यहां राहुल गांधी पेगासस का मुद्दा उठाएंगे, उससे जनता का क्या लेना? वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे जिसके कोई सबूत नहीं है, जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उस पर जनता क्यों विश्वास करेगी? और तमाम ऐसे ईवीएम का शोर मचाएंगे। जब दिख रहा है जनता ने जहां वोट डाला उसमें पर्ची दिखती है, ईवीएम में जब वोट डलता है तो जनता को साफ दिख रहा था कि जो वोट डाला उसी को वोट गया, तो क्यों जनता इस पर विश्वास करेगी? चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएंगे, बीजेपी को घेरेंगे। तो सबको समझ आ रहा है कि आप किस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। आप जनता से क्यों छिटकते जा रहे हैं? सिर्फ एक रीजन है कि आप जमीनी मुद्दे नहीं उठा रहे, जनता की जो जरूरतें हैं उसे पूरा नहीं कर रहे। 5 साल तक आप घर में रहेंगे, जब चुनाव आएंगे, जब जनता के बीच पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा। अब राहुल गांधी पर उनके कार्यकर्ता जब बिहार के चुनाव हुए, हार गए, तो उन्हीं पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि भाई आप नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते, आप बैठक नहीं करते, आप संगठन को मजबूत नहीं करते, नेताओं को जिन्हें आपको उतारना चाहिए वहां नहीं उतारते, वोट यहां पर टिकट बेचने का आरोप भी कांग्रेस के कई नेताओं पर लगा। तो इस मसले पर आप नहीं बात करेंगे, नहीं जनता से जुड़ेंगे, नहीं अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, तो कैसे संभव हो पाएगा? और इसी का नतीजा जैसे आप आज देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे हर बार देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि एक दौर था कांग्रेस का, एक छत्र राज था पूरे हिंदुस्तान में। मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, राज्यों की भी बात करूं, एक छत्र राज था। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव जीतती थी, लेकिन अब क्या हुआ? आप हिंदी पट्टी राज्यों को देखिए, आप उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुके हैं, आप पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश में नहीं आए हैं, आप राजस्थान से खत्म हो चुके हैं, आप एमपी से खत्म हो चुके हैं, आप दिल्ली से खत्म हो चुके हैं, आपकी सरकार है कहां? आप हिंदी पट्टी, आप बिहार से खत्म हो चुके हैं, केवल 6 सीटें आपकी आती हैं, आपकी सरकार है कहां? हिंदी पट्टी राज्यों से खत्म हो चुकी है कांग्रेस, जहां पर एक छत्र में एक छत्र राज चलता था। और धीरे धीरे अब देखिए कांग्रेस क्या बात करती थी, राहुल गांधी चैलेंज करते थे बीजेपी को कि आप कुछ भी कर ले सब जगह जीत जाएंगे, केरल में नहीं जीतेंगे। केरल में किस तरीके से भगवान हिलाया आपने देखा, आपने भी देखा होगा किस तरीके से वहां पर जो निकाय चुनाव हुए, किस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिली। तो माहौल बदल रहा है। जिस केरल के बारे में राहुल गांधी कहते थे कि बीजेपी सब जगह हर जगह जीत जाएगी, केरल में नहीं जीत पाएगी, उस केरल का माहौल भी अगर बदल रहा है तो इसका मतलब ये साफ है कि देश की जनता अब बदलाव चाहती है, देश की जनता भी समझ चुकी है। बात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी कर लेते हैं। सपने देखे बहुत के 7 मंच पर हाथ पकड़ कर आए, इस बार जीत जाएंगे, दोनों भाई बीएमसी में सरकार बनाएंगे। बीएमसी तो हाथ से जाती नजर आ रही है, तमाम सीटों पर बीएमसी में बीजेपी बढ़त बना रही है, यानी देवा भाऊ का जादू यहां पर चल गया है। चारों तरफ भगवा लहराता नजर आ रहा है। जहां भी जिस भी वार्ड की अगर बात कर लें तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे जाती नजर आ रही है। रुझान है, धीरे धीरे रुझान जीत में बदल रहे हैं। कई सीटों पर जो नतीजे आ भी चुके हैं, पहली सीट पर कांग्रेस ने खाता खोला, लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी